आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छूने वाले हैं, आती है मुसीबत, आती है या हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे जीवन में, तो हम उससे घबरा जाते हैं। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु आज हमें हर प्रकार के संकट से क्या देगा? छुटकारा देगा। आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की मुसीबत है या संकट है, आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति होता है जिसके घर में या जिस जगह पे वो रहता था, वहां पर काफी मात्रा में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। तो उसका पूरा घर, पूरी हर एक चीज की संपत्ति क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब अपने घर वो लौटता है मेरे प्रियो, क्योंकि सुंदर से शाम के लिए आज प्रभु आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी, ये संकट आएगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। क्योंकि प्रभु का वचन मेरे प्रियो यहाँ पे कहता है कि जिस तरीके से यदि हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और हमें उद्धार देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है वो बाढ़ में उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक सपोज दैट सोचिए कि हमारे जीवन में यदि विपत्ति, ऐसी संकट आती है, मुसीबत आती है या हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे जीवन में, तो हम उससे घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि आपको डरना नहीं है। जिस तरीके से देखते हैं, जब वो सब कुछ देखता है तो लाचार हो जाता है, उसके जीवन को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, क्योंकि हमारा सब कुछ तो बर्बाद हो गया है। तो मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा यहाँ पे कहते हैं, जब तूफान में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जब वो वापस घर लौट करके आता है तो वह देखता है उसका कुछ नहीं बचा होता है। वह मंजर देख करके उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि उसका जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आगे हम जिस तरीके से देखें, यदि हमारे जीवन में कुदरती ये परमेश्वर की ओर से जो हमारे जीवन में संकट आती, मुसीबत आती है, या फिर शैतान की ओर से हमारे जीवन में जब संकट आती, मुसीबत आती है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरीके से हम देखते हैं, जब इस तरीके के इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं तो बहुत ज्यादा वो लाचार हो जाता है और वो सदमे में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता में चला जाता है। इसीलिए क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है, संकट आई, मुसीबत आई है, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या हो, प्रभु आपको निजात दिलाएगा, आपको आशीष देगा। जैसे हम देखते हैं वचन को, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? लिखा है सबोपदेशक अध्याय 7 और वचन नंबर 8 में लिखा है, किसी भी बात का अंत उसकी शुरुआत से अच्छा होता है, सब्र से काम लेना घमंड करने से अच्छा होता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात का जो अंत होता है, इसका मतलब वो आपके जीवन में शुरुआत हो रही। यदि शैतान आपके जीवन में कुछ नष्ट कर रहा है या फिर आपके जीवन में जो कुदरती है, जो प्राकृतिक नियम है, उसके अनुसार आपके जीवन में किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, तो आपको वहां पे डरना नहीं है, आपको वहां पे घबराना नहीं है, कि आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है और वहां पे आपको सब्र से काम लेना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन से अधिक प्रेम करने वाला है। इसीलिए आपके घर में जब भी किसी प्रकार की कोई संकट हो, बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, घर को लेकर के, खेती को लेकर के, किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर के, यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई घबराहट महसूस होती हो, तो आपको डरना नहीं है, वहां पे आपको सब्र रखना है और विश्वास करना है। आगे यहाँ पे वचन हम देखते हैं, यशायाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया, अध्याय 65 और वचन नंबर 19 में, मैं यरूशलेम के लिए खुशियां मनाऊंगा, अपने लोगों के लिए मगन होऊंगा, फिर भी उसकी नगरी में ना रोने की आवाज सुनाई देगी, ना दर्द भरी पुकार सुनाई देगी। हालेलुया। तो यहाँ पे मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं, यशायाह ने कहा है, यदि मेरे जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगे, मेरे जीवन, मेरे घर में, या मेरे जो नगर के लोग हैं, यशायाह आप यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार की मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएगी। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है और न किसी प्रकार के रोने की आवाज हमको सुनाई देगी। तो आपके जीवन में यदि आप उदास हो चुके हैं, आपका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है कि आज मेरे बच्चों में क्या, बच्चों के जीवन के लिए क्या होगा, या मेरे घर के लिए, या मेरे परिवार के लिए, या मेरा और कुछ जो भी कुछ है उसमें मेरा सब कुछ खराब हो गया है, या मेरा बिजनेस या मेरी नौकरी चली गई है, या मेरा बिजनेस बंद हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है। प्रभु आपको हर प्रकार के संकट से आपको छुटकारा देगा, आपको हर प्रकार की विपत्तियों से प्रभु आपको निकालेगा। आगे जब देखते हैं, राजा दाऊद यहाँ पे लिखते हैं, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर यहाँ पे देखते हैं 11 में लिखा है,
मगर दीन लोग धरती के वारिस होंगे और बड़ी शांति के कारण उन पर अपार खुशियां रहेंगी। हालेलुया। तो ये बातें हमें याद रखना है कि यदि हमारे जीवन में हम दीन हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो हमें वहां पे घबराना नहीं, वहां पे बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है। विश्वास रखना है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जब किसी इंसान के ऊपर विपत्ति आती है, समस्याएं आती है, तो उसके सबसे पहले उसका जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसको समझ ये नहीं होती है किसी प्रकार की डिसीजन लेने की, न किसी प्रकार की वहां पे सहमति दिखाने की। तो ये चीजें आज हमें देखना है कि प्रभु हमें क्या कहता है। जैसे सपोज दैट आप सोचिए, किसी का घर बर्बाद हो चुका हो, किसी का जीवन बर्बाद हो चुका हो, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा विपत्ति आ गई हो, उसका मन करता हो कि नहीं अब मुझे जी करके क्या करना है, तो वहां पर उसका दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है, जो ब्रेन होता है, वो बंद हो जाता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप धरती के वारिस होंगे। और प्रभु का वचन कहता है और बड़ी शांति के कारण अपार खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। तो ये बातें हमें याद रखना है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए यशायाह के द्वारा हम देखते हैं इस तरीके लिखा है, 65 और वचन नंबर 17 में लिखा है, देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी का सृष्टि कर रहा हूं। यहां पर बातें हमें देखना है। फिर पुरानी बातें याद ना करें, पुरानी बातें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे जीवन में बीत चुका है हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आने वाला है उससे हम अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ बदल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब भी संकट आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, तो हमको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। प्रभु के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, हमें बहुत सारी आशीष देगा, हमारे जीवन की देख रेख करेगा। वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, देखते हैं यहाँ पे वचन में क्या लिखा है। यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है 29 और अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में यहाँ के हम देखते हैं, क्या यह नहीं जानते हैं, यह जानने की आगे चल करके आपको जिंदगी अच्छी मिलेगी। आज आपको जीने का हौसला प्रभु परमेश्वर आपको देते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम देखते हैं, क्या यह नहीं जानने की आगे आपको चल करके जरूरत है कि आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी, परमेश्वर आपको बड़े बड़े काम देगा, आपको बहुत सारी आशीष देगा, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से बताएं, या दिए गए फोन नंबर पर आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से आप बात करेंगे, वहां पर अपना जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसे बताएं, वहां पे लिखी जाएगी। उसके लिए फिर हम सुबह पहर शाम के आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और अपनी गवाहियां भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी गवाही को दिखाने के काम करेंगे ताकि और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की ओर चलते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में आपके जो संकट है, दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उससे प्रभु आपको छुटकारा देगा। थैंक्स यीशु। पास्टर मानचंद्र भारती जी, प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ इन मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज संकट में है, दुख में है, मुसीबत में, परेशानियों में। पिता मेरे यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आज जिनके जीवन में संकट है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी, हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज जिनके जीवन को पिता परमेश्वर आप छूने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से निकले। आज जो विश्वास करते हैं आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, श्वास देने वाले परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, जिनके मनों में अभी तक कोई भी विचार आ रहा है सुसाइड करने के लिए, या जिनका बिजनेस बंद हो चुका है, या जिनकी नौकरी चली गई है, उनके संकट, उनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आ चुका है, विपत्तियां आ चुकी हैं, घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर, हे सृष्टि के उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, आज इनके जीवन से बीमारियां, इनके जीवन से संकट, इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप सृष्टि के मालिक हैं, आप सबको जीवन देने वाले हैं। आज जितने लोग बीमार हैं
उनके घर को आग छूने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये सृष्टि के मालिक उद्धारकर्ता सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं। जिनके घर में आज संकट है मुसीबत है पिता वो आपसे विनती करते हैं आपसे दुआ करते हैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदा उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां हर प्रकार की समस्याएं हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर जिस लहू को बहा करके हम सब पापियों को आपने बचाया है पिता। हम उसके लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग आज प्रार्थना आपके बेटे और बेटियां सुनते हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग आए बहुत सारी आशीष आए उनके हर प्रकार के संकट से उन्हें छुटकारा देने वाले उनकी जो विपत्तियां हैं उनसे आप बचाने वाले हैं। उनके जो बेटे और बेटियां हैं जो संकट में फंसे हैं जो मुसीबत में फंसे हैं जो आज पड़ोसी से एक दूसरे में लड़ाई और झगड़े हैं उन सभी के लिए दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में आशीष आए इनके जीवन में चमत्कार हो बड़ी बड़ी आशीषें आई यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं खुदा मेरे यीशु मसीह हे परमेश्वर सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज जिनके जीवन में बहुत सारी आशीषें ये आपके सामने हाथों को फैलाते हैं ये आपके सामने अपने आंसुओं को भिगो करके आपके चरणों को धुलते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं। इनकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले आप हैं। इनकी मन की बातों को जानने वाले आप हैं। आज जिनके मन में गलत विचार आ रहा है जो बेविचार की ओर बढ़ चुके हैं जिनके जीवन में उनको खुद महसूस होता है कि हम गलत हैं गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उनके मन को बदले उनके विचार को बदले उनके सोच को बदले उनके पति और पत्नी के बीच में अच्छे संबंध हो रिश्ते हो पिता परमेश्वर। जो जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है जिनके घर में बहुत विपत्ति आ चुकी है संकट आ चुका है बड़ी मुसीबत आ चुकी है पिता आज उन्हें आशीषित करें उन्हें बरकत दें यीशु मसीह के नाम से। महिमा करते हैं यीशु मसीह के मेरे राजा उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता जीवन देने वाले पिता परमेश्वर हर पल हर समय हर घड़ी श्वास देने वाले आज रात भर इन्हें आप सुरक्षित रखेंगे। हम उसके लिए प्रार्थना करते विनती करते दुआ करते हैं कि परमेश्वर ये आपके बेटे और बेटियां हैं आज इनके जीवन में किसी भी प्रकार का जो संकट है दुख है मुसीबत है वो सब कुछ पिता आप देखने वाले हैं। उनको हर प्रकार की बीमारियों से हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाने वाले हैं। उनके जीवन की देख रेख करने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं में आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं। आज जिनके मन में बड़ी गंदी सोच हो चुकी है या फिर किसी प्रकार की बीमारियां आ चुकी हैं उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं वो थक चुके हैं पिता दवा खाते खाते और कराते कराते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां दूर हों वो समस्याएं दूर हों। जिनके सिर में दर्द है पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारियां अनेक प्रकार की समस्याएं इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से बीमारियां वो दुख वो संकट वो सारे प्रकार की जो समस्याएं हैं आपके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर। हम आपकी बढ़िया बड़ाई करते हैं आपके वचन के द्वारा पूरा हो पिता परमेश्वर क्योंकि यीशु मसीह ने आपने पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चंगा किया अनेक प्रकार की हमें शिक्षा दी उस शिक्षा के अनुसार हम आपसे विनती करते हैं दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज इन्हें छुए इन्हें ब्लेसिंग करें। जिनके आज आंसू बहते हैं जो आज भाई बहन हैं जो आज बहुत ज्यादा हताश हैं अपनी नौकरी को लेकर के जॉब को लेकर के क्या उन्हें काम नहीं मिलेगा पिता नहीं मिलेगा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर इस नए साल में हम आ चुके हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां वो हर प्रकार के संकट इनके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन संकट मुसीबत अनेक प्रकार की विपत्तियां इनको छुटकारा दी यीशु मसीह के नाम से। अनेक प्रकार की जो इस समय समस्याएं उनके घर में उत्पन्न हो चुकी हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे बीमार हैं आज जिनके पास अनेक प्रकार की फीवर है वो नहीं ठीक हो रहा है अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जिनको आंखों से कम दिखाई देता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो लंगड़े हैं वो चल नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में अनेक प्रकार की दिक्कत है मुसीबत है सभी के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर
और शैतानी ताकत, वो बीमारियां, वो रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हम आपके सामने घुटने टेकते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके सामने सिर को झुकाते हैं कि परमेश्वर आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं, उनको हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं और हम जानते हैं कि पिता आप सब कुछ ने दूर कर दिया इनके जीवन से। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन से वो हर बीमारी, हर दिक्कत, हर मुसीबत दूर हो चुकी यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा और दे चुका है। आपके विश्वास रखना है कि आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो चुका है, तो आपको धैर्य रखना है। और हमारे मसीह भाई बहन जो गवाही भेजना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर पर आप अपनी गवाही को भेजें व्हाट्सएप के जरिए। वहां पर देखते हैं, उसके बाद हम आपकी गवाही को दिखाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष देगा। आप प्रेयर सेंटर कॉल में आप बात भी कर सकते हैं। अपनी वहां पर जो भी किसी प्रकार की बीमारी, दुख, मुसीबत है उसे आप बता सकते हैं, वहां पे लिखा जाएगा और उसके बाद हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर वही लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। और मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं इस कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा आप हमारी कलीसिया की मदद यदि करना चाहते हैं दान के द्वारा, तो दान भेज सकते हैं प्रभु के वचन के लिए। प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।